जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जो दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है श्री तत्वा जी और जीवा जी, जो दोनों भाई थे और भक्ति पथ पर बहुत ही सुदृढ़ता से अग्रसर थे। इनके लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो छप्पे लिखा है वो इस प्रकार है। तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशधा राजत विदत, भक्ति सुधा जल समुद्र भय बोलावली गाड़ी, पूर्वजा ज्योति दी प्रीति उत्तोत्तर बाड़ी, रघुकुल हृदय स्वभाव सृष्ट गुण सदा धर्म तिरत, सूर धीर उदार दया पर दक्ष अनन्य व्रत, पद्म खंड पद्मा पद्धति प्रफुल्लित कर सविता उदित, तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोद्धार राजत विदित। इसमें श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं कि तत्वा जी और जीवा जी दक्षिण देश के निवासी थे, परम भक्त हृदय थे। अपने वंश के उद्धार करने वाले हुए जगत प्रसिद्ध संत हुए ये। इनका सुदर्श आज तक भी संत समाज में बहुत सुंदरता से सुशोभित है। कहा जाता है यदि कोई वैष्णव हो जाए, वैष्णवी दीक्षा ले ले, तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार अपने आप हो जाता है। इतनी इम्पोर्टेंस है वैष्णवता की। स्वयं नरसिंह भगवान ने बताया, जब प्रहलाद जी उनसे कहते हैं कि हे प्रभु हमारे पिता का भी उद्धार करना, तब तो वे कहते हैं, स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो स्वयं ही पवित्र होके तर गए हैं, क्योंकि तुम वैष्णव हो। तुम्हारी 21 पीढ़ी के पितर भी हो, सब तर गए हैं। जिस कुल में कोई वैष्णव होता है तो उसके तो 21 पीढ़ी स्वतः ही तर जाती है। जिस कुल में वैष्णव हो उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, पृथ्वी भी उसके जन्म से स्वयं को सौभाग्यशालिनी मानती है। स्वर्ग में स्थित पृथ्वीगण भी अपने आप को धन्य मानते हैं एक वैष्णव के उत्पन्न होने से। जब तक किसी कुल में कोई वैष्णव उत्पन्न न हो, तब तक उसके पितृगण पिंड की आशा लगाए संसार भर में घूमते भटकते रहते हैं। किसी साधु ने कहा, जे कुल साधु भागवत होई, गिनिए न वर्ण अवर्ण तासु को आप तरे तारे कुल दोई, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। रामायण जी में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ही परम वैष्णव थे तत्वा जी और जीवा जी, और इनके सब कुल का तो उद्धार वैष्णवता ग्रहण करते ही हो गया था। ये दोनों भाई तत्वा जी और जीवा जी दोनों जाति के ब्राह्मण थे। दोनों भाई भाई थे, सगे भाई थे। खूब साधु सेवा का प्रण ले रखा था और खूब मन लगा के सदा साधु सेवा में तल्लीन रहते थे। परंतु अभी तक किसी के शिष्य नहीं हुए थे, किसी से दीक्षा नहीं ली थी। मन में एक विचार सदा रहता था कि संतों में तो बहुत सामर्थ्य होता है, हम कैसे पहचाने कि हमारे गुरुदेव कौन है, किनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि यदि हमने ऐसे ही किसी से भी दीक्षा ले ली और मन में बाद में उनके प्रति थोड़ा भी अभाव को भाव रहा, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि हम परीक्षा लेंगे और जो उन परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उन्हीं संत को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, उन्हीं के शरणागत हो जाएंगे, उन्हीं से दीक्षा लेंगे। अब यदि इनके मन में अभाव रहता, अपनी योग्यता का अभिमान रहता, इसलिए परीक्षा लेते, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। लेकिन इन दोनों के मन में तो एक पवित्र भाव था, सद्गुरुदेव की खोज करनी थी जिसमें ये दृढ़ विश्वास कर सके। तो इसलिए इनका ये उद्देश्य भी पवित्र था। संत परीक्षा भी पवित्र ही थी, क्योंकि संतों का अपमान का उद्देश्य नहीं था, अपनी योग्यता का अभिमान नहीं था, केवल सद्गुरुदेव की खोज भर थी कि कौन है हमारे सद्गुरु। तो इसलिए इन्होंने प्रण लिया, एक वहीं पे सूखा ठूठ गाड़ दिया अपने स्थान पे। और अब संत सेवा तो करते ही थे, जो भी संत आते खूब प्रेम से उनकी सेवा आदि तो करते और साथ में चरणोदक लेते। लेकिन चरणोदक केवल पान करने के लिए नहीं, परीक्षा के लिए भी वही ठूठ पे वो चरणोदक छिड़कते थे। इनके मन में भारी विश्वास था
कि जो हमारे सद्गुरुदेव होंगे वो इतने सिद्ध संत होंगे, भगवत भक्त होंगे कि उनके चरणामृत से ही ये ठूठ हरा भरा हो जाएगा। और जिनमें ऐसी सामर्थ हो उन्हीं को हम अपना सर्वस्व देंगे, उन्हीं की शिष्यता ग्रहण करेंगे, उन्हीं से दीक्षा लेंगे। तो यही भाव मन में। तो आप खूब प्रेम से तो संत सेवा करते, लेकिन सबका चरणोदक लेके उस ठूठ पे भी छिड़कते और बड़े कौतूहल से देखते भी कि डाली हरी हुई कि नहीं हुई। बहुत आशापूर्ण तरह से देखते, लेकिन ऐसा कोई संत आया ही नहीं अभी तक, ठाकुर जी की इच्छा। अब धीरे धीरे तो संतों को भी ये बात पता चल ही गई कि ये परीक्षा लेता है हम लोगों की, और क्या भाव है सब जान गए वे लोग। अब तो संतता पे बात आ गई, वैष्णवों में भी खलबली, संतों में भी खलबली कि अरे यदि ऐसा ही रहा, किसी से भी वो ठूठ हरा नहीं हुआ, तो ये तो वैष्णवता की परीक्षा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सब तो यही सोचेंगे कि ये सब खोखली बातें होती हैं, कोई वैष्णवता नहीं होती, कोई भक्तता नहीं होती। संतों की महिमा क्या रह जाएगी, ऐसे क्या किया जाए। तब तो कुछ संत मिलके कबीरदास जी के पास गए और उन्हें सब बताया। कहा कि आप चलिए कृपा कर अपनी संतता का चमत्कार दिखाइए, भक्ति का चमत्कार दिखाइए और उन्हें शिष्य बनाइए। तब तो कबीरदास जी ने अस्वीकार कर दिया। कहा हम ऐसे के पास क्यों ही जाए जो संतों की ही परीक्षा लेता है, हमें नहीं जाना। तब तो सब संतों ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया। कहा वे दोनों अधिकारी जन हैं, खूब संत सेवा करते हैं। अब परीक्षा का भाव अपमान करना नहीं है, केवल उनका विश्वास है कि सच्चे संत जो होंगे वो सूखे वृक्ष को भी हरा कर सकते हैं, और जो सूखे वृक्ष में भी रस का संचार कर दे, वो हम जैसे निरस सूखे हृदय में भी भक्ति का संचार कर पाएंगे। इसीलिए ही परीक्षा लेते हैं। वे स्वयं को इतना दीन मानते हैं, सूखा हृदय मानते हैं कि कोई बिरला संधि होगा जो हम में भी भक्ति जगा दे, ठाकुर जी के प्रेम से हमारा हृदय भर दे। यही भाव से परीक्षा लेते हैं। और उन्हें कहा कि देखिए वे इतने सुंदर संत सेवी हैं, लेकिन वैष्णव नहीं हैं। यदि वैष्णव हो जाएंगे तो और अधिक भाव हो जाएगा संत सेवा में, वैष्णवता को और मान सम्मान मिल जाएगा। तो कृपा कीजिए, आप चलिए उन लोगों पर कृपा कीजिए। तब तो कबीरदास जी मान गए, क्योंकि अब संतों ने आज्ञा दी है, वैष्णवता पे प्रश्न चिन्ह लगने से बचाना है। तो अब कबीरदास जी मान गए, तीर्थ यात्रा पे गए और उसी समय यात्रा करते करते पहुंच गए श्री तत्वा जी के पास और जीवा जी के पास। तब तो जब तत्वा जीवा जी को पता चला, खूब प्रेम से आदर किया, सत्कार किया, बहुत आनंद रहा, खूब सेवा की कबीरदास जी की। और फिर वही उनका भी चरणामृत लिया और उस ठूठ पे डाला। और यहाँ तो कबीरदास जी आए ही थे चमत्कार दिखाने। तो अब जैसे ही ठूठ पर वो छिड़का गया, तभी ना तो वो केवल हरा हो गया, बल्कि उसमें तो सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी शाखाएं निकल आई, पत्ते निकल आए, पुष्प फल से भर गया वो ठूठ, सुंदर सुंदर फल तक उगाए उसमें। अब ये देखकर तो तत्वा जी और जीवा जी के नेत्र सजल हो गए, आके कबीरदास जी के चरणों में पड़ गए और कहा कि हे भगवान, अब कृपा कीजिए, हमें अपनाइए, भक्ति का दान दीजिए। जैसे इस ठूठ को आपने रस में कर दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी रस में कर दीजिए। हमारा हृदय निरस है, प्रेम भक्ति के रस से उसे भर दीजिए। तब तो कबीरदास जी ने भी चाचा परखा, ऐसे ही किसी को मंत्र उपदेश नहीं देना चाहिए, नाम तो गोपनीय होता है। कहा गया है, गोपनीयम 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 च सर्वदा, आत्मा देयम शिरो देयम न देयम राम तत्व कम। सब कुछ दे दे, लेकिन प्राण तक दे दो, लेकिन राम जी का नाम वे अनमोल है, ऐसे ही किसी को नहीं दे दिया जाता, राम तत्व नहीं दिया जाता किसी को। तो अब कबीरदास जी ने भी परीक्षा ली, परखा कि वे अधिकारी है भी क्या नहीं है, वरना तो नाम अपराध हो जाएगा किसी अनधिकारी को देने से। तो जब चाचा परखा तो खूब प्रसन्न हुए,
उनके भावों पर रीझ गए और तब उन्हें उपदेश दिया, राम तत्व का बोध कराया, दीक्षा प्रदान की और उसके बाद जाने लगे। वहां से जाते समय अपना पूरा परिचय, कहाँ निवास स्थान है काशी में, सब आदि बता के जाने लगे और कहा कभी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न उठे तो तुरंत वहां आ जाइएगा। अब कबीरदास जी ने ये सब भी इसलिए कहा क्योंकि कबीरदास जी तो जाति के जुलाहा थे। रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो थे ही, लेकिन मुसलमान थे, जुलाहा थे, और ये थे ब्राह्मण तत्वा जीवाजी। वे जानते थे लोग तो इन पे प्रश्न उठाएंगे, परेशान करेंगे, तो इन्हें हमारी आवश्यकता तो पड़ेगी, इसीलिए पहले ही बता गए हम कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास स्थान है, और प्रश्न हो, कोई परेशानी हो तो आ जाइएगा। सब कह के गुरुदेव तो चल दिए अपने स्थान की ओर। परंतु अब श्री कबीरदास जी के चले जाने पर ब्राह्मण लोग तो आपस में कानाफूसी करने लगे। एक दूसरे को कहने लगे, अरे भाई जानते भी हो कबीरदास जी की जाति क्या है? दूसरे ने कहा हाँ हाँ पक्के जुलाहा है। तीसरे ने कहा यदि ऐसी ही बात है तो अब तत्वा जीवा जी इनको तो जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए, इनकी तो जाति ही भ्रष्ट हो गई, ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो गया इनका। तो अब भला ब्राह्मण होगी कोई नीची जाति जुलाही के शिष्य बनेगा? इन्होंने तो कैसी विपरीत बात की, ब्राह्मण तो स्वयं गुरु होते हैं, वे सबको दीक्षा देते, और ये ब्राह्मण होके नीची जाति वालों से दीक्षा ले रहे हैं। तो अब तो इन्हें अपनी पंक्ति से हटाओ, इनसे कोई व्यवहार नहीं करेंगे। अपनी जाति से ही उन्हें अलग कर दिया कि अब यहाँ ना कोई विवाह आदि किसी का कैसा भी संबंध नहीं रहेगा। तत्वा जीवा जी ने भी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि विमुख जनों से संबंध रखने में लाभ भी क्या है, अपने प्रेम से भक्ति करे और सबसे दूर रहे, क्योंकि वैसे भी विमुखों का संग करेंगे तो अपनी ही भक्ति नष्ट होगी। जैसे कहा गया है, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेते तुक छूटत, सुख लूटत नित संगति। भूत भविष्य लोक 14 में भय हो ही हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानन ते न्यारो। भगवत रसिक रसिक परिकर कर, सत्सादर भोजन पावे, ऊंच कुल आचार अनादर दे कि ध्यान नहीं लावे। तो अब इन्हें कोई परवाह नहीं कि कोई कुछ भी कहे, हमें क्या मतलब, हम अपने ठाकुर जी का भजन करें, ऐसे लोगों से व्यवहार करने की हमें जरूरत ही क्या पड़ी। परंतु अब इनकी कन्या विवाह योग्य हुई, लेकिन कोई उन्हें स्वीकार ही ना करे, क्योंकि जाति से अलग हो गए। तो अब कोई ब्राह्मण इनकी कन्या ले ही ना, और ना ही इतने इनके पुत्र को अपनी कन्या दे, क्योंकि पंक्ति से बिरादरी से अलग कर दिया इन्हें। और स्वयं तो दूर करते ही, कहीं दूर रिश्ता हो भी जाता तो जाके दूर देश के ब्राह्मण को भी भड़का आते, बता देते कि कैसे हैं, इन्हें तो पंक्ति से निकाल दिया गया है और क्या क्या, उनको भी उल्टा सीधा भड़का कर अब वे भी रिश्ता तोड़ देते। अब तो ये बड़े परेशान कि पुत्र पुत्री का विवाह कैसे हो। तब तो इन दोनों में से एक भाई गए काशी गुरुदेव के पास, और वहां जाके जब गुरुदेव ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे आप आए, तब तो सब विवाद बता दिया। बताया कि किस तरह से ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया और पुत्र पुत्री का विवाह करना है, कैसे किया जाए। तब तो कबीरदास जी ने कहा, बहुत सोच विचार के कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों भाई आपस में ही इनका संबंध कर लो। दोनों भाइयों के एक कन्या और एक पुत्र था। कहा दोनों आपस में ही, तुम्हारा पुत्र उनकी कन्या, उनका पुत्र तुम्हारी कन्या, ऐसे विवाह कर लो। अब ये तो बड़ी उल्टी बात। हैरान तो हुई और कहा, लेकिन गुरुदेव ने, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भक्ति में न्यूनता नहीं आएगी, इससे वृद्धि ही होगी, और घर जाओ वैसे ही करो। अब तो वे बड़ी सोच मगन होके पुनः घर पे आए और भाई को ये सब बात बताई। अब ये सुनकर तो जाति में तो खलबली मच गई, क्योंकि हिंदुओं में तो इस प्रकार का कोई रीति नहीं है। हिंदुओं में भाई बहन में कैसे विवाह हो सकता है? चाचा ताऊ लगते हैं आपस में, दोनों भाई हैं, तो वे चचेरे भाई हुए, चचेरी बहन हुई, उनसे कैसे विवाह हो सकता है? तो लेकिन कबीरदास जी जानते थे, आज्ञा देने का कारण एक ये था
क्योंकि कबीरदास जी जानते थे जहाँ ये रहते हैं वहाँ ब्राह्मण बहुत कट्टरता से रहते हैं, और यदि ये बात उन्हें पता चलेगी कि ये लोग ऐसे विवाह कर रहे हैं, आपस में ही भाई बहनों के विवाह करवा रहे हैं, तो ब्राह्मण झुक जाएंगे। तो बस अब तो इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा मान के निश्चय कर लिया, जैसे गुरु ने कहा है वैसे ही करेंगे। विवाह की तैयारी करने लगे और सबको बात पता चली कि अरे ये क्या करने जा रहे हैं, आपस में ही भाई बहनों के विवाह कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, कितनी कुरीति है। हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता कि चचेरे भाई बहन का ही विवाह हो जाए। तब तो जैसा कबीरदास जी ने सोचा वैसा ही हुआ। सारे ब्राह्मण झुक गए इनके आगे और अपनी ही पद्धति से विवाह करने को राजी हो गए। क्योंकि वैष्णव से संबंध है तो भक्ति को प्रोत्साहन मिलता ही है। वाद विवाद भुलाई के करु साधन सो संग, माया बल घटी है अवसी बड़े प्रेम को रंग। और कहा गया देखी सुनी ना आज लो हो ये अद्भुत बात, सतसंगति से जस घटे विमुख संग बड़ी जात। अर्थात जिसने भी आज तक सुयश पाया है वो साधु संबंध होने से ही पाया है। जो अच्छे पुरुष का संग करेगा उसी का यश बढ़ेगा, और जो विमुखों के संपर्क में रहेंगे उनके यश धूल में मिल जाएंगे। तो अब है तो ये वैष्णव, सब जानते तो है ये अच्छे हैं, लेकिन बस कबीरदास जी से विरोध के कारण इनका विरोध हो रहा था। लेकिन जब सब ब्राह्मणों ने देखा कि ये क्या कुरीति कर रहे हैं तो सब झुक गए। सब ब्राह्मण अब इनसे विनय करने लगे कि अपना हाथ छोड़ दीजिए, हाहाकार करने लगे। बहुत अनुनय विनय पूर्वक कहा कि हम अपनी पंक्ति में लेने को तैयार हैं, और इनके पुत्र और पुत्री का विवाह अपने कुल गोत्र में करने के लिए भी वचन देने लगे। तब एक भाई पुनः गुरुदेव के पास गए और उन्हें सब हाल बताया। कबीरदास जी ने कहा यदि वे झुक रहे हैं तो उन्हें अपनी करनी कि कैसे कैसे उन्होंने अपमान किया सबका वैष्णव का, तो उसके लिए दंडित करो, और दंड की यह प्रतिज्ञा पूर्वक शर्त नामा लिखवाओ कि अब वे सब भक्ति पद पे आगे बढ़ेंगे, तभी विवाह करना। अब तो आए, सबको वैष्णवता का उपदेश दिया इन लोगों ने, भक्ति पद पे जोड़ा, और फिर जैसा होना चाहिए वैसे ही खूब वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ, और सभी जन भक्ति पथ पे आरूढ़ होके आगे बढ़े। इन दोनों की गुरु भक्ति देकर, वैष्णवता देकर विमुख लोग भी इनके आगे सिर झुकाते थे। इतने उदार थे दोनों भाई कि एक बार एक मौन व्रतधारी संत इनके यहाँ आए और इन्होंने बहुत सद्भाव से उनकी खूब सेवा की। फिर उन संत ने इनसे कहा, अपनी इच्छा प्रकट की कि अब मैं मौन व्रत खोलना चाहता हूँ। व्रत की पूर्ण आहुति पर संतों का एक विशाल भंडारा करना चाहता हूँ। लिखकर बताया होगा क्योंकि मौन व्रत तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने समझाया कि विशाल भंडारा करना चाहता हूँ जिसके लिए 5000 रुपयों की आवश्यकता है। अब तो ये इतने उदार, जैसे तैसे अपनी पत्नी के सारे गहने भेज दिए, सब जमीन आदि सब बेच दिया और 4000 रुपयों की व्यवस्था की। परंतु तब भी 1000 कम थे तो कर्ज लिया और 5000 पूरे करे और बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन संत के चरणों में किया और खूब सुंदर विशाल भंडारा हुआ। परंतु अब कुछ दिन बाद ही कन्या की विदाई का समय आया। अब सब कुछ तो बेच ही दिया था, घर जमीन कुछ भी नहीं बचा था इन पे, तो क्या किया जाए, कैसे निर्वाह होगा, विदाई में क्या किया जाएगा। तब तो भक्त थे, तो अब भक्त का सब बोझा तो ठाकुर जी लेते हैं। तो अब भगवान को चिंता हुई कि क्या किया जाए, कैसे लाज बचे। रात्रि में इन दोनों भाइयों को स्वप्न दिया, कहा एक जगह बताई कि वहाँ जमीन में भूगर्भ में बहुत सारा धन आदि है, सब आपका है, गड़ा हुआ है, जाके खोदो और निकालो, खूब सुंदरता से कन्या की विदाई करो और संत सेवा करो। तब तो उस स्थान पे गए, खोदा गया तो बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे सब कार्य बहुत ही हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इनकी अनन्यता के विषय में भी बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक शैव राजा ने शिव जी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को लाखों रुपए दान किए।
राजमंत्री ने बताया कि तत्वाजी और जीवाजी भी बहुत बड़े भक्त हैं। यदि उनको आप दान देंगे तो और ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तब तो राजा ने इन दोनों को भी बुलाया और कहा आदर सम्मान करके कि आप भी ये सब दान आदि स्वीकार करें। तब तो लाखों की धन संपत्ति ठुकराते हुए इन दोनों महाभागवतों ने दो टूक जवाब दिया राजा को। कहा दयो राम सो ले ही हम, आशा करे न अन्य, लाख लाख समते तजी राखे भक्ति अनन्य। कि हम केवल वही लेते हैं जो हमारे राम जी हमें देते हैं। कितनी भी करोड़ों की संपत्ति हो, केवल भक्ति ही हमें प्यारी है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे परम भक्त थे ये तत्वाजी और जीवाजी। तो आज इन दोनों परम भागवतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इनकी कथा यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।